प्रिय दोस्तों, मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राम राम। प्रतिशत की अपन की आज लास्ट क्लास होने को जा रही है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज प्रतिशत में त्रुटि पे आधारित प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। तो त्रुटि पे आधारित प्रतिशत, त्रुटि पे आधारित प्रतिशत, त्रुटि पर आधारित प्रतिशत, प्रतिशत, त्रुटि पे आधारित प्रतिशत औसत में भी करवाया था। और प्रतिशत में क्या होता है? प्रतिशत में त्रुटि इस प्रकार से की जाती है कि किसी छात्र को बोल देते हैं कि भाई फला संख्या को 4/5 से गुणा कर दे, लेकिन वो छात्र क्या करता है कि गुणा तो नहीं करता है, क्या कर देता है, भाग कर देता है। तो त्रुटि कितनी हुई, वो प्रश्न अपन किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहला सवाल ले रहे हैं, किसी छात्र ने संख्या को 2/3 से गुणा के स्थान पर 2/3 का भाग दे दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? अब प्रिय दोस्तों, अपन को क्या कि छात्र को कहा कि फला अमुक संख्या को 2/3 से गुणा कर दे, लेकिन छात्र ने गलती क्या करी कि गुणा तो नहीं लगा के भाग का चिन्ह लगा दिया। अब प्रिय दोस्तों, केआर की ट्रिक है कि माना संख्या, अब हमारे पास आंकड़ा 1 2 है, 3 है, तो संख्या मान ली 6, क्योंकि आंकड़े एक तो 2 दे रखा, एक 3 दे रखा, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। संख्या क्या मान ली? 6। अब सही उत्तर क्या लाना था? सही उत्तर आता हमारा क्या आ जाता? अमुक संख्या को 2/3 से गुणा करना था। 3 के पहाड़े से घाटा तो सही उत्तर 4 आना था। लेकिन गलती क्या करे? गलत उत्तर हो रहा हमारा, उसके अंदर क्या कर दिया? गुणा के स्थान पर भाग कर दिया। तो प्रिय दोस्तों, अब भाग को क्या के अपन गुणा में बदलते हैं। तो क्या करते हैं कि हर को अंश बनाते, अंश को हर बनाते, तो 6 गुणा 3/2, 2 के पहाड़े से काटा, 3 बार कटा, 3 को 3 से गुणा किया, 9। अब देखो प्रिय दोस्तों, 4 पर त्रुटि कितने की हो रही है? त्रुटि का मतलब अंतर होता है, तो त्रुटि प्रतिशत 4 पे त्रुटि हो रही है 5 की। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल लो। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 4 के पहाड़े से काट देते हैं, 25, 25 को 5 से गुणा किया, 125 प्रतिशत। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। किसी व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/7 से गुणा के स्थान पर 3/7 से गुणा कर दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? प्रिय दोस्तों, पिछले सवाल में क्या था कि गुणा के स्थान पे भाग किया था, या गुणा के स्थान पे तो कर तो गुणा ही रहे, लेकिन संख्या को उलट सुलट 5 की जगह 3 लिखने में आ सकता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर संख्या केवल KR ही मान सकता है,
बाकी आपके ओल्ड राजस्थान में कोई भी नहीं मान सकता कि संख्या क्या मानी जाए। तो ये 100 संख्या मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन प्रश्नों में प्रतिशत होता है कि जैसे 10%। अरे एक से मानो वो भी बात एक ही है, फंका मान लो वो भी बात एक ही है, भैंस मानो, पाडा मानो, गाय मानो, कुछ भी मानो, उत्तर तो वही जाना है। लेकिन एक अपन टेक्निक से मान लेते हैं तो अपना उत्तर है वो आराम से आ जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर संख्या क्या माने, एक आंकड़ा 5 का है, एक आंकड़ा 7 का है, एक आंकड़ा 3 का है। तो संख्या देख लो कितनी हुई, 7 पंजे 35, 105 हो गई। अब प्रिय दोस्तों के सही उत्तर क्या आना था? सही उत्तर अमुक संख्या किसी व्यक्ति ने किसी संख्या को भी लिखना है, यहाँ 5/7 से क्या करना है, गुणा करना है। 7 के पहाड़े से काट देते हैं, 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 15 बार कटा, तो 15 पंजे कितने हुए, 75। अब प्रिय दोस्तों गलत उत्तर क्या आ रहा है? गलत उत्तर आ रहा है 105 को किससे गुणा कर दिया, 3/7 से। 7 से काटा 15 और कितने हो गए, 45। अब प्रिय दोस्तों त्रुटि देखो, त्रुटि 45 पर कितनी गलती, रियल में 75 उत्तर आना था लेकिन ला कितना दिया, 45 ले दिया। तो त्रुटि देखो कि मेरे हिसाब से 30 का अंतर हो रहा है, तो अपन लिख देंगे ऊपर 30 मल्टीप्लाई 100। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 25 के पहाड़े से उड़ा दो, उससे कम इंटेलिजेंट हो तो 5 से उड़ा दो। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 3 से काटा 10, तो उत्तर कितना आ गए, 40%। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 3। छात्र आ गया, व्यक्ति आ गया। यार अब लड़कियों को नाराज करना नहीं चाहता हूं, तो लड़कियां भी आ रही है आपके सामने। किसी छात्रा ने संख्या को 5/11 से गुणा के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया तो कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर संख्या क्या माने, संख्या एक आंकड़ा 5 है, एक आंकड़ा 11 है, एक आंकड़ा 4 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखा भाई 11 पंजे 55 और 55 को 4 से करो 220, कितना आ गया, 220। सही उत्तर क्या आना था रे भाई? सही उत्तर रियल में तो 220 को गुणा करना था 5/11 से। 11 के पहाड़े से प्रिय दोस्तों काट देते हैं, 11 दूना 22, तो कितना आ गया, 100। गलत उत्तर क्या आ रहा रे? जो गलती करोगे वही तो गलत उत्तर आएगा। 200 संख्या में क्या कर दिया, इससे गुणा कर दिया, तो 4/5। 5 से अपन काट देते हैं, 5 चौक 20, 2 5 चौक 44, दोनों 4 चौक 16 के 6, 16 और 1 17। अब प्रिय दोस्तों त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि प्रतिशत यहां पर देखो कि हमारे पास 100 पर कितने त्रुटि हो रही है, सही उत्तर पर ही त्रुटि निकाली जाती है। तो 100 पर त्रुटि निकल रही है हमारे पास 76 की प्रतिशत, का मतलब 100%। इससे ये काट दिया तो त्रुटि कितनी आ गई, 76%। अब प्रिय दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 4। रामदेव ने
किसी संख्या को 2/5 से गुणा के स्थान पर गलती से 4/7 का भाग दे दिया तो त्रुटि कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? फिर ये दोस्तों के यहां पर देखो संख्या को, तो अपन ने संख्या क्या मान ली? 2 × 5 × 4 × 7, 5 दूनी 10 है और 28 280 गुणा कर दिया। ये स्पीड होनी चाहिए आपको। 7 चौक 28 को 10 से गुणा किया 280। सही उत्तर क्या आना था रे? सही उत्तर 280 को 2/5 से गुणा करना था। 5 के पारे से गुणा किया, 5 × 25, 3 बच गए 30, 56 दूना 112। अब फिर ये दोस्तों रामदेव जी ने किया क्या है देख लीजिए। गलत है, गलती करे हैं तो गलत काम करे। क्या किया रे? ये गुणा के स्थान पर उन्होंने क्या गलती कर दी? भाग टपका दिया। भाग भी किया जो तक किया, उनके आंखें पता नहीं कौन सा चश्मा लगा हुआ है, संख्या भी गड़बड़ करे दी। तो भाग भी उन्होंने 4/7 का दिया। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो आपको पता है कि क्या करना पड़ता है। किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग के चिन्ह के आगे की संख्या उलट दी जाती है और ये गुणा में बदल जाता है। तो 280 × 7/4, 4 से काटा 7 बार और ये कितने हो गए? 490। अब फिर ये दोस्तों यहां पर त्रुटि देखो, त्रुटि प्रतिशत 112 पर कितने गलती करा है? ये है तो इसमें से घटा देंगे, लेकिन त्रुटि 112 पर ही निकलेगी। 0 में से 2 जाते नहीं, 10 में से 2 गए 8, यहां पर है 8, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, गुणा 100%। फिर ये दोस्तों ये कट रहा तो अपन काट देते हैं। 4 के पहाड़े से देखो, देखा 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा। 2 के पहाड़े से काट देते हैं। 2 से काटा 56, 2 से काटा 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो 118,900 अपॉन 56%। आपको फिर ये दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कटा तो रहने दो और कट जाता तो काट देते। अब अपन 4 के पहाड़े से और काट देते हैं। 4 से काटा 14 बार, 4 से काटा 4 चौक 16, 2 बज गए 29, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 4725 बटावा क्या उत्तर आ गया रे भाई? उत्तर आ गया 4725 बटावा 14%। 14 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जाएगा नहीं। 4 42, 5 52, 4 42 चला जाएगा। 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 चंग 42, शेष कितने बच गए? 5 52, 7 7 49, शेष बच गए 3, 7 पंजे 35। बहुत ही अच्छा सवाल बना है। 2 का भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14.5%। वो कहते हैं कि मतलब सांप अंगूठे वाला मेल पी जाता है। भाई प्यारे दोस्तों, संख्या तो ऐसे ही मन से दी थी, लेकिन उत्तर आपके एक्यूरेसी में आ ही गया। अब फिर ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप के लिए एक सूत्र होता है। फिर ये दोस्तों प्रारंभिक मूल्य बराबर
मूल्य गुणा वर्दी बटावा मात्रा 100 प्लस माइनस वर्दी। प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है मूल्य इंटू वर्दी बटावा मात्रा, कोष्टक में आ गया 100 प्लस माइनस वर्दी। अब जैसे पहला सवाल है कि फलों के मूल्य में 23% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 520 रुपए में 520 फलों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर 520 रुपए में 4 केजी फल कम प्राप्त करता है। फलों का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो प्रिय दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या किया जाता है? मूल्य, इसके अंदर आपको मूल्य कितना दिख रहा है? 520 दिख रहा है। वृद्धि प्रतिशत या कमी ये प्रतिशत में आता है प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 बटावा मात्रा कितनी दिख रही है? 4 केजी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा रे भाई? 100 प्लस 30। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 520 गुणा 30, 4 गुणा 130। फिर ये दोस्तों 0 से 0 काट देते हैं। 13 से काटा 4 बार, 4 से 4 काट दिया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 23 रुपए प्रति केजी। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोल के मूल्य में 3/25 भाग कमी होने पर एक व्यक्ति 880 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल अधिक प्राप्त करता है। तो मूल्य में अंतर क्या है? फिर ये दोस्तों इसमें 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रारंभिक मूल्य में अंतर, या तीसरा घटा या बढ़ा हुआ मूल्य। तो यहां से देखो कि प्रिय दोस्तों के अपन क्या करते हैं कि पहले प्रारंभिक मूल्य मतलब अंतर निकाल रहे, मूल्य में अंतर। तो पहले तो यहाँ प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य, और अंतर कितना है? 3/25 भाग कमी। तो यहाँ पर लिखा कमी बराबर 3/25 भाग, इसको लिख सकते हैं 3/25 गुणा प्रतिशत में 12% कमी हो रही। कितनी हो रही है? तो अपन का सूत्र क्या है? सूत्र है अपन का मूल्य 880, वृद्धि या कमी कितनी आई? 12, मात्रा कितने? 2 लीटर। अब देखो कमी है तो 100 में से घटाया जाता है, तो कितना लिखूंगा? 88। अब फिर ये दोस्तों ये चीज तो आ गई हमारे प्रारंभिक मूल्य, लेकिन पूछ रहा मूल्य में अंतर। तो यदि अपन के 12% क्या हो रहा? कम, तो अंतर 12%, 20% वृद्धि तो अंतर 20%। तो यहाँ कितना आ गया? 12/100 आ गया। तो फिर ये दोस्तों 88 से 88 को काटा 10,
एक जीरो इसको काट देते हैं, ऊपर कितने आ गए 12 को 12 से गुणा किया 144, और यहाँ पर कितने 2 गुणा 10, 2 के पाड़े से 144 को अपन काट देते हैं, 72/10, तो 7.2 रुपये प्रति केजी। 1 लीटर है तो लीटर, तो आपका मूल्य कैसे घट गया, 7.2 रुपये प्रति लीटर घट जाता। अब ये बात पता रखना कि मूल्य में अंतर निकालना है तो भी प्रारंभिक मूल्य निकालना है, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य निकालना है तो भी हमें प्रारंभिक मूल्य तो निकालना ही है। क्वेश्चन नंबर 3, शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर ₹280 में 5 केजी शक्कर कम प्राप्त होती है, तो प्रति केजी शक्कर का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। अब देखो फिर ये दोस्त, यहाँ क्या कह रहा है कि शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, तो 280 रुपये में 5 केजी शक्कर हम क्या करते हैं, कम प्राप्त करते हैं। भाई मूल्य बढ़ जाएगा तो बिल्कुल सत्य है कि शक्कर तो कम ही मिलेगी। तो मैंने बताया था कि मूल्य में अंतर निकालना तो भी प्रारंभिक मूल्य निकालो, बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य निकालो तो भी प्रारंभिक मूल्य निकालो, और यदि प्रारंभिक मूल्य निकालो तो निकालना ही निकालना। तो पहला काम तो अपन है बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। फिर ये दोस्तों बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए यहाँ तो प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। तो क्या है सूत्र, मूल्य लिखो गुरुजी, ये मूल्य लिखा, गुणा 40 मात्रा 5 केजी शक्कर है तो केजी में, और लिक्विड तरल पदार्थ है तो लीटर में। अब देखो बेटा 40 वर्धी, इसका मतलब है 140। फिर ये दोस्तों यदि 40% वृद्धि हो गई तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या हुआ रे 140, 20% कमी हो गई तो घटा हुआ मूल्य क्या हुआ रे 80%। तो अपन 40% बढ़ रहा तो बढ़ा हुआ मूल्य 140/100। अब फिर ये दोस्तों अपन काट देते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट तो ऐसे काट दो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो इसको ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 28 दूना 56, 56 दूना 112 में 5 का भाग दे देते हैं। फिर ये दोस्तों 5 दूनी 10, शेष कितने बच गए, शेष बच गया 1, 12, 5 दूनी 10, 0.2, 5 चौक 20। तो हमारा मूल्य क्या आया, रुपए प्रति केजी। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना आ गया, 22.4 रुपए प्रति केजी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अब प्रिय दोस्तों विरोधाभास या खंडन पर आधारित प्रतिशत, विरोधाभास को कहते हैं खंडन। अब ये खंडन क्या, खंडन ये होता है बेटा, एक आदमी तो कहता है कि वह फला आदमी मर गया है भाई, दूसरा आदमी कहता पागल है कि कुछ नहीं मरा, वहां तो सबे जिंदा है। तो विरोधाभास या खंडन पर आधारित प्रतिशत,
तो प्रिय दोस्तों के इसके लिए देखो कि प्रश्न अपन क्या है इस प्रकार से, किसी कथन पर मधु 30% सत्य बोलती है एवं सोनू उसी कथन पर 20% सत्य बोलती है। तो दोनों के विरोधाभासी का प्रतिशत कितना है, तो प्रिय दोस्तों के यहाँ पर क्या, एक तो मधु है और दूसरी क्या है, सोनू। अब अपन को नाम लिख दिया कि मधु जी और ये आपके सोनू जी, ये सत्य है, ये असत्य है। अब प्रिय दोस्तों के मधु है वो 30% सत्य बोलती है, और यदि मधु 30% कहती है कि सत्य बोलती है, तो भाई झूठ कितनी बोले रहे, 70%। वेरी गुड, इसको कहते हैं टैलेंटेड। क्योंकि कोई भी आदमी होता है, चाहे वो झूठ बोलो और चाहे सच बोलो, वो 100% पूरा माना जाता, अधूरा नहीं मानते। तो फिर ये दोस्तों ये आ गया 70%। अब सोनू जी क्या करिए कि वो मतलब 20% सत्य बोलती है, तो ये झूठ कितने बोले, 80% ये झूठ बोलती है। तो फिर ये दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 2400 प्लस ये आ गया 7 दूनी 1400 बटा 100। 2400 में 1400 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं बेटा 3800 बटा 100, 20 से 20%। तो कुल मिला के विरोधाभासी का प्रतिशत कितना हुआ, विरोधाभासी। अब फिर ये दोस्तों के विरोध कैसे, ये तो कहती मर गया वो सत्य कथन, ये झूठ, तो ये विरोध हो गया, और ऐसे ये सत्य बोली ये असत्य बोली, तो इसको कहते हैं विरोधा। तो उत्तर कितना है हमारे पास है 38%। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी घटना के बारे में राजू 60% झूठ बोलता है एवं उसी घटना पर सोनू 10% सत्य बोलता है। तो दोनों के विरोधाभासी का प्रतिशत कितना है। फिर ये दोस्तों यहाँ पर क्या है कि किसी घटना के बारे में एक तो राजू राम जी है और दूसरा सोनू है। यहाँ लिख दिया सत्य, ये लिख दिया असत्य या झूठ, एक ही बात है। तो राजू कह रहा है कि 7% झूठ बोल रहा। देखो झूठ का मतलब ये सत्य, इसका मतलब सत्य कितना हुआ 40%। नेक्स्ट है सोनू जी 10% ही सत्य बोलते हैं, गया हड़ाहड़ी काम कर दिया, काटी लून की तो कौन पे हुए भाई। तो सोनू जी कहेंगे 10% तो सत्य बोलते हैं, तो झूठ कितने बोले रे 90%। फिर ये दोस्तों विरोध करवाना है, विरोधाभासी का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखो ये कितने हो गए रे, नोचो के विरोध मतलब ये सत्य है तो ये असत्य है,
तो ये हो गया 3600 प्लस ये हो गए 700/100 और प्रतिशत। 3600 में 700 जोड़े तो ये हो गए 4200/100 जीरो से जीरो 42%। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अब नेक्स्ट प्रश्न प्रिय दोस्तों का वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है 1200 का कितना प्रतिशत, 1200 का कितना प्रतिशत 9 के वर्ग से 15 अधिक है। हाँ प्रिय दोस्तों, 1200 का कितना प्रतिशत, तो 1200 लिख दिया, का मतलब गुणा लिख दिया, कितना का मतलब x लिख दिया, प्रतिशत का मतलब 100 लिख दिया, बराबर 9 का वर्ग क्या होता रे 81, अधिक कितना उसे 15 ज्यादा है। फिर ये दोस्तों 00 से 00 कैंसिल हो जाती है और यहाँ पे क्या हो गया आगे 12x बराबर 81 में 15 जोड़े 96, तो x का मान कितना आ गया, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में जाती है गुरुजी। 12, तो उत्तर कितना आ गए 8%। क्वेश्चन नंबर 2, ए का बी प्रतिशत सी है, ए का बी प्रतिशत सी है, तो सी का 1/AB प्रतिशत कितना है। फिर ये दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, और मैं मानता हूं कि चतुर्थ श्रेणी में इस बार ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मतलब विशेष ध्यान रखना है। यहाँ क्या लिखा है, हल है ए का मतलब गुणा B/100 बराबर क्या हुआ सी, ए गुणा B/100 बराबर सी। पूछा क्या है, सी गुणा 1/AB, प्रतिशत को हटाया तो 1/100 लिख दो, ये पूछा है। सी का 1/AB प्रतिशत कितना है। अब फिर ये दोस्तों सी का मान रख देते हैं, सी का मान रखने पर सी का मान कितना आया रे दोस्तों, सी का मान आया गुरुजी AB/100 गुणा 1/AB गुणा 1/100। फिर ये दोस्तों AB से AB कट गया, ऊपर तो आ गया हमारे पास 1 और नीचे कितने आ गए 10,000, या इसको कह सकते हैं 1/10 की घात 4। अब यहाँ ये 10 की घात 4 नीचे से ऊपर गई तो ऐसा भी आ सकता है 10 की घात -4। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति के पास खिलौने बेचने से पूर्व, किसी व्यक्ति के पास खिलौने बेचने से पूर्व मतलब बेचने से पहले 500 थे, यदि व्यक्ति ने 300 खिलौने बेच दिए तो शेष खिलौने कितने प्रतिशत है। फिर ये दोस्तों एक व्यक्ति है जिसके पास
एक किसी व्यक्ति के पास खिलौने बेचने से पूर्व 500 थे। यदि व्यक्ति ने 300 खिलौने तो बेच दिए, तो शेष खिलौने कितने प्रतिशत है? शेष कितने बचे रे भाई? खिलौने कितने है उसके पास है? खिलौने है 500, बेचे कितने? 300, शेष कितने? 500 में से 300 गए 200। अब ये कह रहा शेष का प्रतिशत, शेष का प्रतिशत। 200 खिलौने शेष बचे, शेष खिलौने कितने प्रतिशत है? कितने में से बचे थे? 500 में से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40% उनके पास खिलौने बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 800 का 70% प्लस 200 का कितना प्रतिशत? 800 का 70%, 200 का कितना प्रतिशत? 1200 है। ये भी का वाले प्रश्न है प्रिय दोस्तों। 800 गुणा 70/100 प्लस का प्लस 200 गुणा x/100 बराबर 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इन 2 से ये काट देते हैं, 7 8 56 जीरो प्लस 2x बराबर 1200। अब दोस्तों 560 इसमें से उधर जाके घट जाएंगे, इसलिए 2x बराबर कितने रहे? 1200 माइनस 560, कितने बच जाएंगे? 740/2, काटेंगे तो 320 और प्रतिशत। फिर ये दोस्तों अपन की तरफ से प्रतिशत कंप्लीट है। कुछ सवाल 1-2 बच भी गए हैं, वैसे तो मतलब 99% प्रतिशत कंप्लीट हो गया है। और जल्दी आपको टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा मैं, और जब आपको पता चलेगा कि कितना मैंने सीखा या आप आउटपुट क्या दे रहे हो मुझे, कितना आप में दम है। जय भारत, जय